गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 10D के थर्ड से लेकर 6 सम सॉल्व करेंगे। तो देखो, थर्ड सम में आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी ब्लैंक्स गिवन है उन्हें फिल करना है। तो देखो ये पार्ट, इन समर सीजन, गर्मियों के मौसम में वी वियर, कौन से कपड़े पहनते हो? वी वियर डैश क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स, सूती वस्त्र पहनते हैं ना, कॉटन क्लोथ्स। एंड इन डैश वी वियर वुलन क्लोथ्स, और कब आप वुलन क्लोथ्स पहनते हो? उन्हीं कपड़े विंटर सीजन में। तो आप विंटर में यानी सर्दियों में वुलन क्लोथ्स पहनते हो। व्हेन द टेम्परेचर वॉज 7 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस हो, आई हैड टू वियर डैश टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तो आपको क्या पहनना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए? तो देखो, जो नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर होता है ना, वो लगभग होता है, वो 25 से 30 डिग्री तक वेरी कर सकता है। लेकिन जो 7 डिग्री सेल्सियस है वो तो इससे बहुत ज़्यादा कम है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे वैसे सर्दी होती है। तो 7 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी? सर्दी होगी। तो आपको कौन से कपड़े पहनने पड़ेंगे? वुलन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स। अब देखो सी पार्ट, वाटर बॉइल्स एट, वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल होता है। एंड फ्रीजेज एट डैश डिग्री फ़ारेनहाइट, फ्रीज मतलब जम किस टेम्परेचर पर जाता है, वो भी डिग्री फ़ारेनहाइट पे। हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो डिग्री फ़ारेनहाइट में हमसे पूछा जाए तो वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। विच इज़ कोल्डर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस? अभी आपको बताया ना, 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के स्केल पर क्या होता है? वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ही टेम्परेचर को शो कर रहे हैं, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है। तो आपसे पूछा कौन सा ठंडा है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस? तो आप लिखोगे बोथ आर सेम, दोनों क्या है? सेम है। वी कैन गो टू अ पिकनिक, हम पिकनिक पे जा सकते हैं एट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस को शो करता है और उस पर बर्फ़ जम जाती है। तो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तो उससे भी कम है। यानी इस पर थोड़ी ना पिकनिक में जाएंगे इतनी ठंड पर। हम 32 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे पिकनिक पे जाएंगे। आई कैन टेक बाथ एट रूम टेम्परेचर एट 70 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप रूम टेम्परेचर पर बाथ यानी नहा सकते हो। रूम टेम्परेचर कितना होता है? अभी आपको बताया कि 25 to 30 डिग्री तक वेरी कर सकता है। तो फिर 70 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा हो गया ये, इस पे थोड़ी ना आप नहाओगे। तो आप 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर नहा सकते हो, रूम टेम्परेचर पर। इन विंटर वी टेक अ कप ऑफ सूप, सर्दियों में जो आप सूप का कप लोगे उसका टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस होगा या 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो, सर्दियों में आप गर्म सूप लोगे ना, लगभग उबला हुआ ही लोगे। तो आपको पता है जो भी चीज़ अब वाटर जैसे कि है वो उबलना 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट करता है। तो 85 डिग्री सेल्सियस उसके आसपास ही है। तो सूप का जो कप आप लोगे सर्दियों में वो लगभग कितने टेम्परेचर का होगा फिर? 85 डिग्री सेल्सियस का। एग्जैक्ट नहीं है ये तो बस एक अप्रोक्सीमेशन है। अब देखो एच पार्ट, स्नोमैन। स्नोमैन जो बर्फ़ से आप बनाते हो ना, वो पुतला सा, वो स्नोमैन कैन बी मेड, उसे बनाया जा सकता है एट टेम्परेचर 25 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पे जमती है, अगर ज़्यादा हुआ तो बर्फ़ तो पिघल जाएगी ना। 25 डिग्री सेल्सियस पे तो स्नोमैन कैसे बनेगा फिर? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर होता है। तो उससे कम होगी तो भी स्नोमैन बनाया जा सकता है। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है ना ये 25 डिग्री फ़ारेनहाइट,
तो इस पे स्नोमैन बनाया जा सकता है। वट हैपन्स व्हेन टेम्परेचर फॉल्स इन विंटर, जब विंटर में टेम्परेचर फॉल होता है यानी गिरता है तो क्या होता है उस टाइम, तो क्या होता है, हमें ठंड लगती है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी फील कोल्ड। नेक्स्ट देखो, लिक्विड यूज्ड इन थर्मोमीटर, जो थर्मोमीटर में लिक्विड यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, मरकरी। नेक्स्ट देखो, विच थर्मोमीटर हैज़ ग्रेटर रेंज, कौन से थर्मोमीटर की रेंज ज़्यादा होती है, सेंटीग्रेड वाले की या फिर फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट की ज़्यादा रेंज होती है। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर्स यूज़, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं वो कौन सा थर्मामीटर होता है, डॉक्टर्स यूज़ डैश थर्मामीटर। तो हम कह सकते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं वो, क्लिनिकल थर्मोमीटर। नेक्स्ट देखो, फोर्थ, आई हैड टू फ्लाई टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली, आपको मुंबई जाना है, दिल्ली से होकर मुंबई जाना है बाय एयर, यानी एरोप्लेन से जाना है आपने दिल्ली से मुंबई। वेयर टेम्परेचर वाज 45 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस है। इन मुंबई आई फाउंड द टेम्परेचर वाज लेस बाय 20 डिग्री फ़ारेनहाइट देन दिल्ली, आपने देखा कि दिल्ली में तो टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो मुंबई में है ना वो दिल्ली के कंपैरिजन में मुंबई में टेम्परेचर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट कम है। देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इन मुंबई, मुंबई में फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना है। तो देखो, अगर ये फ़ारेनहाइट में ही होता तो हम इसमें से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट कम कर देते और वो किसका टेम्परेचर होता, मुंबई का टेम्परेचर, क्योंकि ये दिल्ली का टेम्परेचर है और मुंबई में 20 डिग्री फ़ारेनहाइट कम है टेम्परेचर इससे, तो इसको पहले फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसमें से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस कर देंगे तो वो मुंबई का टेम्परेचर आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो देखो, टेम्परेचर इन दिल्ली इन डिग्री सेल्सियस कितना था टेम्परेचर दिल्ली में, 45 डिग्री सेल्सियस। हम इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जो मुंबई का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री फ़ारेनहाइट कम है दिल्ली से। तो देखो, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है फ़ारेनहाइट का, डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 + 32, कितने डिग्री सेल्सियस है, 45, तो डिग्री सेल्सियस की जगह 45 राइट किया, मल्टीप्लाई 9/5 + 32, तो देखो 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 9 9 ज़ा 81 + 32, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया दिल्ली का। अब देखो, टेम्परेचर इन मुंबई इज़ 20 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस देन दैट ऑफ दिल्ली, दिल्ली से मुंबई का जो टेम्परेचर है वो क्या है, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट कम है। तो टेम्परेचर इन मुंबई क्या हो जाएगा, इसमें से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट कम कर देंगे तो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट में से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट हम माइनस करेंगे तो 3 में 0 - 3, 11 में से 2 - 9, तो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 93 डिग्री फ़ारेनहाइट मुंबई का टेम्परेचर हो जाएगा। अब देखो फिफ्थ सम, टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जब आपने टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया वो कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को मॉर्निंग का जो टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेल्सियस था। बट ड्यूरिंग डे टाइम, लेकिन जैसे जैसे दिन हुआ, आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, फिर जैसे जैसे दिन हुआ टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ कर गया यानी ज़्यादा हो गया। तो इससे डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके हम 10 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस कर देंगे तो वो डे टाइम का टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो देखो, टेम्परेचर ड्यूरिंग मॉर्निंग इन डिग्री सेल्सियस,
डिग्री सेल्सियस में मॉर्निंग का टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ड्यूरिंग मॉर्निंग इन डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो फ़ारेनहाइट में पहले इसे कन्वर्ट करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस को, तो इसे 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 हम प्लस करेंगे। 25 इंटू 9/5 प्लस 32, तो देखो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45 प्लस 32, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट मॉर्निंग में टेम्परेचर हो जाएगा। तो आपको पता है डे टाइम में 10 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा हो गया था ना, तो इसमें 10 डिग्री फ़ारेनहाइट हम प्लस कर देंगे। टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम क्या हो जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 87 डिग्री फ़ारेनहाइट डे टाइम का टेम्परेचर हो गया। अब देखो सिक्स्थ सम, ए सिक पर्सन, एक बीमार व्यक्ति है, हैविंग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। टुक सम मेडिसिन, उसने कुछ दवाई ली, टू कंट्रोल फीवर, क्योंकि उससे फीवर था, क्योंकि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो तो वो पर्सन सिक होता है, बीमार होता है। तो उसका टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, यानी इससे ज़्यादा है। तो फिर देखो उसने कुछ मेडिसिन ली ताकि उसका फीवर कंट्रोल हो जाए। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, ही रियलाइज्ड, उसको महसूस हुआ, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय 3 डिग्री सेल्सियस, की उसका टेम्परेचर है ना 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। लेकिन हमें इसका डिग्री सेल्सियस में तो पता ही नहीं, तो इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। उसका 3 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है ना, तो उसमें से 3 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे। व्हाट इज़ हिज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, फिर आपको बताना है कि अब उसका कम होने के बाद कितना टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में। तो देखो टेम्परेचर ऑफ सिक पर्सन इन डिग्री फ़ारेनहाइट कितना था 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई 5/9 से करते हैं। तो 104 में से 32 माइनस करेंगे और 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 4 में से 2 माइनस 2, 10 में से 3 माइनस 7, मल्टीप्लाई 5/9, तो देखो 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, 8 5 ज़ा 40 डिग्री सेल्सियस। ये उसका मेडिसिन लेने से पहले का टेम्परेचर है। तो आपको पता है मेडिसिन लेने के बाद उसका 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो टेम्परेचर ऑफ द पर्सन आफ्टर टेकिंग मेडिसिन 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस, 40 में से 3 माइनस किया तो 37 डिग्री सेल्सियस, यानी अब उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल है।